वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिमिक मैन बाय वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसके टाइटल को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको टाइटल को डिस्कस करेंगे, राइटर को, नॉवल के इंट्रोडक्शन को, प्लॉट समरी को एंड कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी.एस. नायपॉल को डिस्कस कर लेते हैं। वी.एस. नायपॉल की बर्थ हुई थी 17 अगस्त 1932 में। इनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 में। ट्रिनिदादियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर थे एंड इन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन दोनों में जो है वो लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं। नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसको पब्लिश जो है वो कब करवाया गया था। द मिमिक मैन ये जो नॉवल है वी.एस. नायपॉल का फर्स्ट पब्लिश नॉवल है जिसको एंडर ने पब्लिश करवाया था 1967 में यूके में। फर्दर जो है वो हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया गया है द मिमिक मैन। आपने एक पोस्ट कॉलोनियल टर्म पढ़ी होगी जिसको जो है वो मिमिक्री कहा जाता है। तो ये जो वर्ड मिमिक है उसी मिमिक्री से आया है। इस टाइटल का मीनिंग ये है कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर एक टाइम पे कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनाइजर्स थे, वाइट्स थे, ब्रिटिशर्स थे जो कि रूल कर रहे थे, कॉलोनाइज्ड किया हुआ था लोगों को। तो ऐसी सोसाइटी को जो है वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ कहा जाता है, जहाँ पर कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद का जो टाइम होता है उसको पोस्ट कॉलोनियल टाइम जो है वो कहा जाता है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिन्होंने कॉलोनियलिज्म को फेस किया, उस चीज़ को सफ़र किया, अब जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो जाता है, मींस के ब्रिटिशर्स उनके कंट्री को छोड़कर चले गए हैं, वाइट्स जो हैं वो उनकी कंट्री को छोड़कर चले गए हैं, कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो ह्यूमन होते हैं, जो कि कॉलोनाइज्ड हुए होते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन फेस किया होता है, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया होता है, वो क्या करते हैं, अपने कॉलोनाइजर्स का, मींस के जो ब्रिटिशर्स थे, जो वाइट्स थे, उनके कल्चर को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके लाइफस्टाइल को। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी वैल्यूज़ को भी खो देते हैं और ब्रिटिशर्स की वैल्यू को भी अडॉप्ट जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि मेरे घर पर जो है वो कोई गेस्ट आता है और वो अपर क्लास से बिलोंग करता है और मैं उसके लाइफस्टाइल को जो है वो कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, और जब मैं उसके लाइफस्टाइल को कॉपी करती हूँ तो मैं अपना लाइफस्टाइल भी जो है वो भूल जाती हूँ। मींस के मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं, मेरी खुद की आइडेंटिटी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है दूसरे को कॉपी करते करते। सो मिमिक्री जो है, इसमें क्या होता है कि यूरोपियन कल्चर को जो है ना वो अडॉप्ट करने की ट्राई की जाती है। उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। जब नेटिव्स ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने कल्चर से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ना ही वो इधर के रहते हैं, ना ही वो उधर के रहते हैं। यहाँ पर टाइटल एक और चीज़ को हाईलाइट करता है, कॉलोनिज्म के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं। मीन्स कि एक कंट्री को जो है वो कॉलोनाइज किया गया, वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, वहाँ पे लोगों को सब्जुगेट किया गया, वहाँ पे जो है वो लोगों को सप्रेस किया गया, लोगों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला गया। कॉलोनाइजर्स ने कहा, वाइट्स ने कहा नेटिव्स को कि आपके अंदर कोई एबिलिटीज़ नहीं है, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कोई मैनर नहीं है, हम आपको जो है वो मैनर सिखाने आए हैं एंड आपको एजुकेट करने के लिए आए हैं। तो जब लोग जो है ना इस चीज़ को सीखते हैं अपने कॉलोनाइज़र से, तो उनके अंदर जो है वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो अपने कॉलोनाइज़र से सीखने की कोशिश में लगे होते हैं। जो वो ऐसा करते हैं, वो डोमिनेंट कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एक उनका अपना खुद का कल्चर भी होता है। जब तक उनका खुद का कल्चर उनके पास है, वो किसी और कल्चर को जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। कॉलोनाइजर्स का यही मिशन था कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, उनको सब्जुगेट करें, उन्हें सप्रेस करें, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दें, एंड वो इस चीज़ में जो है वो सक्सेसफुल हुए थे। अफ्रीकन कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को जो है वो कॉलोनाइज़ किया गया, उनके अंदर जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला गया। सो यहाँ पे जो मिमिक है वो मिमिक्री को रिप्रेजेंट करता है कि कॉलोनाइजर्स के वे ऑफ लाइफ को जो है वो मिमिक करने की जो है वो ट्राई की जाती है, उन्हें कॉपी करने की जो है वो ट्राई की जाती है। ऐसे ही इस नावल के मेन प्रोटैगनिस्ट ने भी किया, उसने फॉरेनर्स के कल्चर को, कॉलोनाइजर्स के कल्चर को जो है वो मिमिक करने की ट्राई की, बट एट द एंड क्या हुआ, उसके आइडेंटिटी क्राइसिस हुए, उसकी खुद की आइडेंटिटी उससे जो है ना वो छिन गई। उसके पास ना खुद की आइडेंटिटी रही, ना खुद का कल्चर, ना वैल्यू, ना ही वो कॉलोनाइजर्स के वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर सका। तो अब जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। अब प्लॉट समरी को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम इस मेन कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मेन कैरेक्टर है हमारे इस नावल का, उसका नेम है रंजीत कृपाल सिंह।
रंजीत कृपाल सिंह जो है ये एक इंडियन हेरिटेज का मैन है, मीन्स इसके जो अंसेस्टर्स थे वो इंडिया रहते थे, लेकिन इसकी जो बर्थ है वो कैरिबियन आइलैंड इजाबेला में हुई थी। 1920s का टाइम था जब इसकी बर्थ होती है। इजाबेला जो है ये एक फिक्शनल आइलैंड है जो इजाबेला जो है ये एक फिक्शनल आइलैंड है जो कि ऑथर की खुद की बर्थ प्लेस भी है। फर्दर हम अगर इजाबेला की बात करें तो ये कॉलोनी भी रह चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश रूल था। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वो इस कॉलोनी में रहता था तो वो भी एक ब्रिटिश सिटीज़न था। एंड इस नॉवल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि इसमें जो सिंह की पूरी लाइफ है उसको नरेट किया गया है, तो एक टाइप का मेमोir भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं। सिंह ने ये जो अपनी जर्नी है ये 40 इयर्स की एज में लिखी थी, जब ये लंदन में रह रहा था। लंदन के होटल में बैठ के इसने अपनी इस जर्नी को जो है वो लिखा था। एंड इसने ये बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इजाबेला ने जो है ना वो इसको निकाल दिया, एंड उसके बाद ये लंदन में भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका। सिंह की लाइफ की ये जर्नी जो है वो तब स्टार्ट होती है जब ये एक लंदन में अननेम्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ता है। तो ये वहाँ पर जाता है पढ़ने के लिए। वहाँ पे इसकी जो मीटिंग है, या फिर जो सबसे पहली जो इसकी फ्रेंड होती है वो यंग माल्टीज वुमन होती है जिसका नेम लेनी होता है। लेनी के थ्रू जो है ये डिफरेंट लोगों से मिलता है, लंदन के डिफरेंट अपर क्लास से भी ये मिलता है, और इसकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी लोगों से हो जाती है। सिंह उसके बाद एक वुमन से मिलता है जो कि नॉर्थ लंदन से होती है, जिसका नाम सैंड्रा होता है। अब सैंड्रा एंड सिंह ये दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ते हैं। सिंह की जो है ना वो ग्रेजुएशन हो जाती है। अब ग्रेजुएशन के बाद सैंड्रा जो है ना वो अभी सिंह से जो है ना वो एक ईयर पीछे होती है, जिसकी वजह से सैंड्रा जो है वो फेल हो जाती है। अब सैंड्रा जब फेल हो जाती है, सिंह और सैंड्रा इन दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है। तो देन ये दोनों जो है वो शादी भी कर लेते हैं। देन सिंह जो है वो अपनी वाइफ को लेकर इजाबेला टाउन जो है ना वो वापस आ जाता है। जब ये वापस आता है तो यहाँ पे जो है ना वो इसकी एक स्टोरी नरेट की जाती है सिंह की लाइफ की। इसकी थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसके जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसके ग्रैंड पेरेंट्स की जो है ना वो बॉटलिंग फैक्ट्री थी। उसकी वजह से सिंह की जो पूरी फैमिली थी वो काफ़ी वेल्दी थी। एंड सिंह की जो ग्रैंड मदर हैं उसने कुछ पैसे और कुछ लैंड जो है वो सिंह को दिया था। सिंह को जब वो पैसे और लैंड मिलता है तो सिंह जो है ना वो उससे अपने फैक्ट्री लगाता है एंड अपने लैंड को जो है ना वो बढ़ाता है, जिससे वो काफ़ी वेल्दी मैन बन जाता है। उसके बाद सिंह जो है वो अपने चाइल्डहुड को नरेट करता है, जिसमें बताता है कि इसका इजाबेला में जो टाइम है वो कैसे गुजरा था। इसके फादर जो है वो स्कूल टीचर थे। इसकी जो मदर हैं वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। इसकी मदर की ही बॉटलिंग फैक्ट्री थी जो कि वो ऑन किया करती थी, एंड देन जो है वो सिंह को मिलती है, एंड सिंह के फादर के पास जो है ना ये सारी ऑनरशिप जाती है। सिंह के एक अंकल भी थे जिसका नेम है सिसल। सिसल और सिंह के जो फादर हैं इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो इनकी जो आपस में लड़ाई है वो हमेशा चलती रहती थी। देन सिंह अपनी बॉयहुड को डिस्कस करता है। इसने इजाबेला जो इंपीरियल स्कूल था उसको अटेंड किया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर स्कूल था। देन सिंह अपने फ्रेंड ब्राउन के बारे में बताता है, एंड इसके फादर का जो रिलेशनशिप था इसके साथ वो कैसा है उसको डिस्कस करता है। देन सिंह बताता है कि मेरे फादर ने जो है ना वो अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी। टीचिंग जॉब छोड़ने के बाद वो एक जंगल में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। वो गरीब लोगों के साथ जाकर रहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो जर्नी है वो उनकी काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन देन जो है वो गवर्नमेंट ने इस जर्नी को जो है वो बैन कर दिया, इस सोशल एक्टिविटी को बैन कर दिया। उसके बाद सिंह के जो फादर हैं वो वर्ल्ड वार 2 के प्रिजन कैंप में चले जाते हैं और 6 ईयर्स तक वहाँ तक रहते हैं। जब सिंह के फादर जो है वो प्रिजन में होते हैं तो इसके अंकल सिसल जो हैं वो बॉटलिंग फैक्ट्री को ऑन करते हैं, और ये सिसल जो है वो कोई ऑनेस्ट मैन नहीं है। इसकी जो हैबिट्स हैं वो सभी बैड हैं, एंड ये एक क्लेवर मैन है। उसके बाद सिंह के फादर जो है ना वो उसको फ्रीडम मिलती है। सिंह जो है वो अपने फादर को विजिट करता है लास्ट टाइम और गुड बाय कहता है। देन जो है ये लंदन यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आ जाता है। सिंह अगेन मेमोयर में अपनी अडल्ट लाइफ को डिस्कस करता है इजाबेला में। वहाँ पर इसका एक फ्रेंड होता है ब्राउन, जो कि इसको अप्रोच करता है कि उसे जो है वो सोशलिस्ट न्यूज़पेपर में जॉब मिली होती है, तो उसको एज अ कोलैबोरेटर जो है ना ये इनवाइट करता है सिंह को। सिंह को जब ये एज अ कोलैबोरेटर इनवाइट करता है तो सिंह जो है ना इसकी बात को मान लेता है। बट सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं था, इसे पॉलिटिकल मैटर्स इतने समझ नहीं आते थे, तो जल्दी ही जो है ना ये पॉलिटिक्स को भी छोड़ देता है। सिंह देन लंदन चला जाता है। लंदन ये इसलिए जाता है कि अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को जो है ना वो मैं पा सकूं और फिर पीसफुली इजाबेला में आकर रह सकूं, और कुछ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसने जो है ना वो लंदन में कंप्लीट करने थे।
बट इसके सारे प्लान्स जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। उसके बाद ये इज़ाबेला वापस आता है, इसकी जो शादी है वो भी ख़त्म हो जाती है एंड इज़ाबेला की जो गवर्नमेंट है इसको बैन कर देती है इज़ाबेला आने से, और जो आइलैंड है वहाँ से भी जो है ना ये दूर हो जाता है। सिंह अगेन 40 इयर्स की एज में जो है वो लंदन वापस चला जाता है। वहाँ पे जाकर जो है एक होटल में लंदन में जो है ना ये रहना शुरू कर देता है। वहाँ पर ये अपने मेमोयर को लिखता है, अपनी लाइफ की जर्नी को लिखता है एंड अपने सारे एक्सपीरियंसेस को जो है ना वो कंबाइन करता है पेपर पे। एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। सो इस नॉवल में जो है वो सिंह की लाइफ को दिखाया गया था कि उसका जो चाइल्डहुड था वो कैसा था। एक वेल्दी फैमिली में जो है वो रहता था। उसके बाद इसने शादी की, अपनी एजुकेशन जो है वो लंदन में कंप्लीट की एंड अपनी इज़ाबेला की जो इसकी आइडेंटिटी है उसको इसने ढूँढने की कोशिश की, उसे पाने की कोशिश की, लेकिन इसकी सारी जो कोशिशें हैं वो फ़ेल हो गईं और ना ही इसको इज़ाबेला की आइडेंटिटी मिली, ना ही इसको लंदन की आइडेंटिटी मिली एंड इसकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो भी कहीं न कहीं खो गई। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।